कौआ जो इंसानी जबान में बोलने लगा और उस औरत पर हुए जुल्म की सारी दास्तान पूरे गांव के सामने सुना डाली। वो औरत जिसे हामिला हालत में जिंदा कब्र में दफन कर दिया गया था। जब इस रात से पर्दा उठा तो पूरा गांव सकते में आ गया। ये कहानी अब के भी रोंगटे खड़े कर देगी। एक खामोश सा छोटा गांव जहां शाम होते ही दरख्तों की परछाइयां जमीन पर कहानियों की तरह बिखर जाती थीं। इसी गांव के एक कच्चे रास्ते पर सर झुकाए फिक्र में डूबी हुई एक औरत आहिस्ता आहिस्ता कुएं की तरफ जा रही थी। उसका नाम समीना था। समीना उम्र फकत 25 बरस, मगर चेहरे पर ऐसी संजीदगी जैसे वक्त ने सदियों का बोझ उसके दिल पर रख दिया हो। वो उस वक्त उम्मीद से थी, मां बनने के हसीन लम्हे की तरफ बढ़ रही थी, जो हर औरत की जिंदगी का एक खूबसूरत ख्वाब होता है। मगर उसके लिए ये ख्वाब भी एक खौफनाक हकीकत बन चुका था। 2 साल कबल समीना की शादी दूसरे गांव से अमजद नामी शख्स से हुई थी। वो यतीम थी, न मां बाप न बहन भाई, नई बस्ती, अजनबी लोग, और उनमें सबसे ज्यादा अजनबी उसका अपना शौहर। अमजद के साथ साथ उसकी सास जमीला बेगम का सलूक भी निहायत तल्ख था। घर में मोहब्बत की कोई रमक नहीं थी, फकत तंज, गालियां और बेरहमी। जब समीना हामिला हुई तो बजाय खुशी के घर में जैसे तूफान आ गया। सास और शौहर ने साफ कह दिया था, ध्यान रखना, बेटी हुई तो अंजाम बुरा होगा। समीना के दिल में ये बात कांटे की तरह चुभ गई। क्या ये उसके इख्तियार में है? बेटी हो या बेटा, ये तो अल्लाह का फैसला होता है। मगर यहां मोहब्बत नहीं, सिर्फ मुतालिबात थे। आज फिर वो पानी भरने कुएं की तरफ जा रही थी। उसके जहन में हर लम्हा यही सवाल गूंज रहा था, अगर बेटी हुई तो क्या होगा? क्या वो मेरी गोद में खेल सकेगी? या उसके कदम लड़खड़ाए, मगर वो संभल गई। जब कुएं पर पहुंची तो वहां गांव की 2 औरतें पहले से मौजूद थीं, जो एक दूसरे से खुसर फुसर कर रही थीं। कुएं के किनारे जब समीना ने गांव की औरतों को सलाम किया तो उनमें से एक ने जरा मुस्कुराकर कहा, अरे समीना, सुना है तुम्हारे यहां बेटा होगा? समीना चौंक गई। उसकी आंखों में हैरत लहराने लगी। तुमसे ये किसने कहा? उसने धीरे से पूछा। दूसरी औरत ने फौरन बात संभाली, अरे ये कोई छुपाने वाली बात थोड़ी है। तुम्हारी सास ही तो पूरे गांव में कहती फिर रही है कि उनके यहां पोता आएगा, और तो और मिठाइयां भी बांटने की बात कर रही थी। समीना ने नजरें झुका ली, दिल जैसे किसी भारी बोझ तले दब गया हो। अगर बेटा नहीं हुआ तो? ये सोच उसके जिस्म में कपकपी बनकर उतर गई। मध्यम आवाज में बोली, बेटा हो या बेटी, ये मेरे इख्तियार में कहां है। जो अल्लाह को मंजूर हो वही होगा। औरतें उसे कुछ कहे बगैर वापस पलट गईं और समीना भी खामोशी से घर की तरफ लौट गई। मगर दिल में एक अजीब सा खौफ घर कर चुका था। वो जानती थी कि उसका वक्त करीब है, और ये बातें, ये अंदाजे, ये दावे सब किसी तूफान का पेश खैमा है। उसी शाम जब रात का खाना तैयार हो गया तो समीना दस्तरख्वान लगाकर अपनी सास और शौहर को बुलाने के लिए उनके कमरे की तरफ गई। दरवाजे के पास पहुंची ही थी कि अंदर से आने वाली आवाजों ने उसे साकित कर दिया। अमजद, एक बात सुनो। ये जमीला बेगम की आवाज थी। अगर बेटी हुई ना तो मैं कहती हूं जिंदा ही दफन कर देंगे, कह देंगे कि मुर्दा पैदा हुई थी। वैसे भी कौन सा गांव वाले आकर छानबीन करेंगे। और अमजद, उसका शौहर, खामोश न रहा, बल्कि उस खतरनाक सोच में उसकी हां में हां मिला रहा था। समीना का जिस्म जैसे सुन्न हो गया। वो लड़खड़ाकर दीवार से टेक लगाकर खड़ी रही। सांसें बेतरतीब हो गईं। पेट में एक हल्की सी कसक उठी और दिल के अंदर एक फैसला जन्म लेने लगा। नहीं, अब कुछ करना होगा। वो जान चुकी थी कि सिर्फ रहम, खामोशी या सब्र अब उसकी और उसके बच्चे की हिफाजत नहीं कर सकता। सुबह की नरम धूप अभी जंगल के किनारे तक पहुंची ही थी कि समीना ने चुपके से घर के कामों का बहाना बनाया। माँ जी, मैं जंगल की तरफ जा रही हूँ, लकड़ियां लेने हैं। जमीला बेगम ने उस पर एक गहरी नजर डाली, जैसे कुछ शक सा हो, मगर बज़ाहिर कुछ न बोली। खामोशी से एक हंकारा भरा और पलट गई। समीना ने दिल पर जमी बर्फ को संभाला और तेजी से कदम बढ़ा दिए। मगर उसे खबर नहीं थी कि उसके शौहर अमजद और सास जमीला बेगम को उसके रवैये पर शक हो चुका था। वो दोनों खामोशी से उसका पीछा करने लगे, फासले पर रहकर, दबे पांव। समीना सीधी गांव के आखिरी कोने पर पहुंची,
जहां एक छोटा सा मिट्टी का मकान था। ये दाई का घर था। दाई, जो बरसों से इस गांव की औरतों की झिझगी में मदद करती आई थी और अपने तजुर्बे के सबब बड़ी मान्यता प्राप्त हुई थी, समझी जाती थी। इस घर के आसपास बस दरख्त थे और पीछे एक घना पुरअसरार जंगल। समीना ने तेजी से दरवाजे पर दस्तक दी। चंद लम्हे बाद दरवाजा चरचराया और दाई की झुर्रियों भरी आंखें बाहर झांकने लगीं। खैरियत बेटी, तू यहां इस वक्त? समीना की आंखों में नमी तैरने लगी। वो बोली, दाई, खुदा के वास्ते मुझे अंदर आने दो, बहुत जरूरी बात करनी है। दाई ने फौरन दरवाजा खोला और दोनों अंदर चली गईं। दरवाजा बंद हो गया, मगर बाहर झाड़ियों के पीछे अमजद और जमीला बेगम छुपकर खड़े हो चुके थे। दोनों ने कान दरवाजे से लगा दिए, जैसे अंदर की हर सांस को भी सुनना चाहते हों। अंदर समीना की हिचकियां बंधी हुई थीं। दाई ने परेशानी से पूछा, बेटी क्या बात है, ऐसे क्यों रो रही हो? समीना ने आंसू साफ किए और कांपती हुई आवाज में कहा, दाई, आपसे एक सवाल है। आप तो तजुर्बाकार हो ना, बता सकती है ना कि पेट में बेटा है या बेटी? मुझे जानना है, बस एक बार, बस एक बार। दाई ने उसे हैरत से देखा, फिर एक गहरी सांस ली और बोली, क्यों जानना चाहती है बेटी? तुम्हारे चेहरे पर अजीब सी घबराहट है। समीना ने नजरें झुका लीं और कुछ कहे बगैर आंसू बहाने लगी। दाई ने आहिस्तगी से उसे थपकी दी, फिर लकड़ी की एक पुरानी सी पेटी से कुछ जड़ी बूटियां निकाली। ये लो, इसका पानी पियो, फिर मैं तुम्हारा जायजा लेती हूँ। समीना ने वो जड़ी बूटी ली, दिल में हजारों विसवसे लिए हुए। बाहर दरवाजे के पीछे साजिश की आग धीरे धीरे भड़कने लगी थी। चंद लम्हे गुजरे थे जब दाई ने खामोशी तोड़ी। उसकी आवाज में एक अजीब सी नरमी थी, मगर अल्फाज समीना के लिए तकदीर का फैसला थे। बेटी है, तुम्हारे पेट में बेटी है। ये सुनकर समीना की आंखों से बेख्तियार आंसू बहने लगे। कोई खुशी का आंसू नहीं, बल्कि एक अनजाना खौफ जो उसके रग ओपे में सरायत कर चुका था। और दरवाजे के बाहर वो दो साए, अमजद और जमीला बेगम, ये सुनकर एक दूसरे की तरफ लपके, जैसे उन्हें वहीं सुनना था। उनकी आंखों में नफरत की आग दहक उठी थी। चंद ही मिनट गुजरे थे कि दाई के घर से निकलते ही समीना सीधा जंगल की तरफ चल पड़ी। वह लकड़ियां लेने का बहाना बनाकर निकली थी, जैसा कि वह अपनी सास से कहकर आई थी, मगर उसके दिल में तूफान बरपा था। वह जानती थी कि घर में उस वक्त आग लगी हुई होगी। जब वह वापस पहुंची तो उसकी पेशानी पर पसीना था और दिल धड़क रहा था। जैसे ही दरवाजे पर कदम रखा, सास की तेज निगाहों ने उसे घूर कर देखा। इतना टाइम कहां लगा दिया? जमीला बेगम की सख्त काटदार आवाज उसके दिल पर बिजली बनकर गिरी। नजर नीची रखते हुए समीना ने धीमी आवाज में कहा, लकड़ियां काटते काटते वक्त का पता ही नहीं चला। जवाब देकर वह खामोशी से कमरे की तरफ चल पड़ी। कदम आहिस्ता आहिस्ता थे, मगर दिल में एक शोर था। वह अंदर ही अंदर मंसूबा बनाने लगी थी। एक ही बात जहन में बार बार गूंज रही थी, अगर बेटी हुई तो ये लोग मुझे और उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब उसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, फरार। उसका शौहर अमजद भी अपनी मां की तरह पत्थरीला और बेरहम था। न कभी अमजद ने उसकी बात सुनी, न ही सास ने। अब की बार वह चुप न रहने का इरादा कर चुकी थी। समीना कमरे में चुपचाप बैठी थी, मगर उसका दिल शोर मचा रहा था। वह दिल ही दिल में एक मंसूबा बना रही थी, फरार का मंसूबा। यहां नहीं, वह अब इस घर में मजीद नहीं रह सकती थी। वह इस गांव से निकलकर अपने पुराने गांव जाना चाहती थी, जहां उसका छोटा सा मिट्टी का घर था। दादी तो बरसों पहले ही दुनिया छोड़ चुकी थी और वह तब से यतीम ही तो थी। वही मेरा असल घर है, उसने दिल में सोचा। यहां जहां बेटी पैदा होने पर मार देने की बातें होती हैं, मैं और मेरी बच्ची कभी महफूज नहीं हो सकते। वह जानती थी, अगर वह रुकी तो या तो वह खुद जिंदा न बचती या उसकी बेटी। मगर उसे यह इल्म न था कि जिस दाई के पास वह दिल की बातें करके आई थी, उसी दाई की चौखट के पीछे अमजद और जमीला बेगम छुपकर उसकी हर बात सुन चुके थे। वह समीना की सारी गुफ्तगू सुन चुके थे, हर एक लफ्ज, हर एक इरादा। और अब वह दोनों उससे भी ज्यादा खतरनाक मंसूबा बना रहे थे। ऐसा मंसूबा जिससे समीना बेखबर थी और जिस आजमाइश का सामना वह करने वाली थी, उसका उसे अभी अंदाजा भी नहीं था। कुछ दिन बीत चुके थे। एक सर्द सुबह जब धुंध सहन पर छाई हुई थी, समीना सहन में बैठकर पानी की बाल्टियां भर रही थी। अचानक उसे पेट में शदीद दर्द महसूस हुआ।
वह तकलीफ से चीखने ही वाली थी कि जमीला बेगम ने लपक कर आकर उसके मुंह पर हाथ रख दिया। चीखना नहीं, मोहल्ले वालों को कानों कान खबर ना हो, वह दांत पीसते हुए बोली। धड़कते दिल, लरजते जिस्म और शिद्दत ए दर्द में समीना को उठाकर वह कमरे में ले गई। समीना की सांसें बेतरतीब थीं और दिल बेकाबू धड़क रहा था। कुछ ही देर में गांव की एक दाई आ गई, एक अजनबी औरत जिसे समीना ने पहले कभी नहीं देखा था। समीना को यह जानकर और भी खौफ हुआ कि यह वह दाई नहीं थी जिस पर वह भरोसा कर सकती थी। बाहर रात का अंधेरा फैल चुका था, सर्दी अपनी शिद्दत पर थी। अमजद और जमीला बेगम कमरे के बाहर बैठे थे, खामोश, मगर उनकी खामोशी में एक अजीब सा खंजर छुपा था। कुछ लम्हों बाद दाई बाहर निकली। बेटी हुई है, यह सुनकर दोनों के चेहरों पर एक शैतानी मुस्कुराहट फैल गई, क्योंकि उनका मंसूबा पहले से तय था। बेटी का अंजाम वही होना था जिसका वह इरादा कर चुके थे, मगर वह नहीं जानते थे अंदर कमजोर सी पड़ी समीना ने सब सुन लिया था। उसने फौरन अपनी नौमौलूद बेटी को कंबल में लपेटा, कांपते हाथों से कमरे का दरवाजा अंदर से कुंडी लगा दी और पिछली खिड़की से छुपकर बाहर निकल गई। वह भाग रही थी जंगल की तरफ, अंधेरे में, सर्दी, तकलीफ और खौफ के साथ, सिर्फ अपनी बच्ची को बचाने के लिए। कुछ देर बाद जब अमजद और जमीला बेगम कमरे में दाखिल हुए तो वहां खामोशी थी, न बच्ची न समीना। वह सब कुछ समझ गए और बिना वक्त जाया किए वह भी जंगल की तरफ दौड़ पड़े। उन्हें यकीन था समीना अब कहीं मदद नहीं मांग सकती, न कोई उसका साथ देगा और वह खुद उसे ढूंढ कर रहेंगे। अंधेरे जंगल में एक मां अपनी बेटी को लिए जिंदगी की आखिरी उम्मीद के साथ भाग रही थी और उसके पीछे मौत के कदमों की छाप बढ़ती जा रही थी। जमीला बेगम और अमजद सर्द रात के सन्नाटे में जंगल में दाखिल हो चुके थे। दरख्तों के साए लंबे हो चले थे, हवा में सर्दी की चुभन थी और वह दोनों गुस्से और इरादे के साथ समीना की तलाश में दर हो रहे थे। कई घंटों की तलाश के बाद जब वह समीना का कोई सुराग न पा सके तो एक घने पुराने दरख्त के नीचे बैठ गए। सुबह रोशनी होगी तो उसके कदमों के निशान मिलेंगे, अमजद ने कहा और जमीला बेगम ने सर हिला दिया। उसकी आंखों में अब भी वही जहरीला इरादा झलक रहा था। दूसरी तरफ समीना थकन और दर्द से निढाल हो चुकी थी। उसकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। वह एक घने दरख्त के नीचे आकर बैठ गई। जिस्म ठंड से कांप रहा था और बाजुओं में लिपटी नन्ही बच्ची नींद में थी। समीना ने अपनी बेटी को सीने से लगा रखा था, ऐसे जैसे दुनिया की हर बला से बचाना हो। रात आहिस्ता आहिस्ता गुजर रही थी और वह मुसलसल आंखों में आंसू लिए आसमान की तरफ देखती रही। या अल्लाह, बस सुबह हो जाए, मुझे कोई रास्ता दिखा दे। सुबह की पहली किरण ने दरख्तों के पत्तों को छुआ तो समीना ने खुद को संभाला। आहिस्ता से उठी, बच्ची को मजबूती से सीने से लगाया और कदम आगे बढ़ा दिए। वह नहीं जानती थी कि वह कहां जा रही है, कौन सा रास्ता है, क्या मंजिल है। बस एक ही बात थी जो उसके दिल में गूंज रही थी, मुझे यहां से निकलना है। वह कांटों, झाड़ियों, पत्थरीली जमीन पर नंगे पांव चलती गई, लेकिन पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसी वक्त जमीला बेगम और अमजद भी उठ चुके थे। जंगल में रोशनी फैलने लगी थी और वह हर कदम पर ध्यान दे रहे थे। अचानक जमीला बेगम की निगाह जमीन पर पड़ी, नंगे पांव के निशानात। ये देख अमजद, निशान मिल गए, उसने जोश से कहा। अमजद के लब्बों पर एक खतरनाक मुस्कुराहट उभरी। अब वह ज्यादा दूर नहीं जा सकती। उनकी आंखों में एक अलग चमक थी और उनके कदम उस मां की तरफ बढ़ने लगे जो सिर्फ अपनी बेटी को बचाना चाहती थी। चलते चलते कांटों, झाड़ियों और पत्थरीले रास्तों से गुजरते हुए समीना अचानक एक ऐसी जगह पर पहुंची जहां दरख्तों के दरमियान एक पुरानी टूटी फूटी सी झोंपड़ी खड़ी थी। वह चौंकी। यह जगह सुनसान थी, खामोश, और झोंपड़ी पर मिट्टी, वक्त और तन्हाई की गर्द जमी हुई थी। ऐसा लगता था जैसे कभी यहां कोई रहता था, लेकिन अब सिर्फ यादें बाकी थीं। समीना आहिस्ता से दरवाजा धकेलकर अंदर दाखिल हुई। अंदर अंधेरा, ठंड और खामोशी थी। फर्श पर बोसीदा लकड़ियों के छुरछुराने की आवाज गूंजी। दीवारें झुर्रियों से भरी थीं और छत से हल्की सी रोशनी छन कर आ रही थी। लेकिन समीना के लिए यही खस्ता हाल जगह अब उम्मीद का एक छोटा सा कोना बन चुकी थी। वह एक कोने में बैठ गई, अपनी बेटी को गोद में लेकर उसे सीने से लगाया। नन्ही सी बच्ची जो अभी दुनिया में नई आई थी,
माँ की आगोश में सुकून से सो रही थी। समीना उसकी नन्ही उंगलियों को छूने लगी, प्यार से उसकी पेशानी चूमी और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, मेरी फातिमा, तुम्हारा नाम मैं फातिमा रखूंगी। मैं तुम्हें इस अंधेरे से निकालूंगी, तुम्हें खुशियां दूंगी, वह सब कुछ जो मुझे कभी नहीं मिला। उसकी आंखें नम थीं, मगर उस दिल में माँ का हौसला जाग रहा था। दूसरी तरफ जमीला बेगम और अमजद दरख्तों के दरमियान तेज कदमों से चलते हुए जमीन पर छुपे कदमों के निशानों का पीछा कर रहे थे। निशान झोंपड़ी की तरफ जा रहे हैं, जमीला बेगम की आवाज में खबासित थी। जब दोनों झोंपड़ी के करीब पहुंचे और वही निशान वहां भी नजर आए, तो दोनों के चेहरों पर एक स्फाक शैतानी मुस्कुराहट फैल गई। अमजद ने सर्द लहजे में कहा, बस अब वक्त आ गया है। उनके कदम झोंपड़ी की तरफ बढ़ने लगे और झोंपड़ी के अंदर माँ और बेटी बेखबर किसी और ही ख्वाब में थीं। जैसे ही वह दोनों झोंपड़ी के अंदर दाखिल हुए, समीना की नजर उन पर पड़ी और उसके रंग उड़ गए। उसके जिस्म में लर्जा दौड़ गया और वह फौरन बच्ची को गोद में लेकर खड़ी हो गई। खबरदार, जो मुझे या मेरी बच्ची को हाथ लगाया। उसकी आवाज में खौफ से ज्यादा माँ की तड़प थी। लेकिन अमजद और जमीला बेगम के चेहरों पर सिर्फ एक सर्द स्वाक मुस्कुराहट थी। उनकी आंखों में रहम का नामो निशान तक नहीं था। अगले ही लम्हे उन्होंने जबरदस्ती बच्ची को समीना की गोद से छीन लिया और समीना को बालों से पकड़कर झोंपड़ी से घसीटते हुए बाहर लाने लगे। समीना चीख रही थी, रो रही थी, अपने हाथ पांव मार रही थी। मेरी बच्ची, मेरी फातिमा, छोड़ दो हमें, अल्लाह का वास्ता। लेकिन उन जालिमों के दिल पर जरा भी लर्जा न आया। वह उसकी फरियादों, उसकी चीखों, उसकी आहों से बेनियाज थे। करीबी जमीन पर जमीला बेगम ने पहले ही एक गड्ढा खोद रखा था, बड़ा गहरा, ऐसा जैसे इंसानियत को दफन करने के लिए काफी हो। समीना की आंखों के सामने उन्होंने उसकी नन्ही फातिमा को उस गड्ढे में फेंक दिया। नहीं नहीं, खुदा के लिए, वह तड़प कर आगे बढ़ी, मगर अमजद ने उसे धक्का देकर उसी गड्ढे में गिरा दिया जहां उसकी बेटी बेहिस पड़ी थी। समीना चीखती रही, आसमान की तरफ देखती रही, अल्लाह मुझे बचा ले, मेरी बच्ची को बचा ले। मगर जमीन पर जुल्म का राज था। उन दोनों ने मिलकर गड्ढे को मिट्टी से भरना शुरू कर दिया। चुपचाप, बगैर एक लम्हा रुके, वह मां और उसकी नन्ही बच्ची जिंदा ही मिट्टी तले दफन हो गई। जमीन बराबर कर दी गई। जुल्म की गवाही देने वाला कोई इंसान न था, सिवाय एक काले कौवे के जो करीब दरख्त की शाख पर बैठा ये सारा मंजर देख रहा था। उसकी आंखें तेज थीं, खामोश थीं, मगर वह सच को अपने अंदर कैद कर चुकी थी। दोनों जालिम अपने कपड़े झाड़ते हुए तेज कदमों से गांव की तरफ लौट गए। जब वह वापस गांव पहुंचे तो लोगों ने पूछा, अरे समीना कहाँ है? तो जमीला बेगम ने आंखों में झूठे आंसू भरते हुए कहा, अरे वह तो किसी आशिक के साथ भाग गई, हम पर तो पहाड़ टूट पड़ा है। गांव वाले सर हिला हिला कर बोलने लगे, क्या औरत थी, जरा शर्म ना आई? यतीम थी, इन लोगों ने कितना बड़ा एहसान किया था। सब ने थू थू की बातें बनाई और समीना की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया, जैसे उसका वजूद ही कभी पाक न रहा हो। मगर वह नहीं जानते थे, अल्लाह सब कुछ देख रहा है और उसका इंसाफ खामोश नहीं रहता। उसी लम्हे कुछ ऐसा हुआ कि सब हैरान रह गए। जंगल में बैठा वही काला कौवा जिसने जुल्म का हर मंजर अपनी आंखों से देखा था, अचानक इंसानी जबान में बोलने लगा। गांव वाले जो पहले अमजद और जमीला की झूठी कहानी पर यकीन कर चुके थे, अब हैरत और खौफ से उस कौवे को देखने लगे। ये दोनों झूठ बोल रहे हैं, कौवे की आवाज बुलंद हुई। इन्होंने समीना और उसकी नन्ही बच्ची को जिंदा दफन किया है। बेटी होने पर इन माँ बेटी को मिट्टी के नीचे दफन कर दिया गया। मैं खुद अपनी आंखों से यह सब देख कर आया हूं। सन्नाटा छा गया। गांव वाले एक दूसरे का मुंह देखने लगे। किसी के पास अल्फाज न थे, बस एक ही सवाल हर दिल में गूंज रहा था, क्या वाकई ऐसा हुआ है? किसी ने फौरन पुलिस को इत्तला दी। चंद घंटों के अंदर पुलिस मौका ए वारदात पर पहुंच गई। तहकीकात हुई, जमीन खोदी गई और सबके सामने वह हकीकत आ गई जो दिल चीर देने वाली थी। जमीन के नीचे माँ और बेटी की लाशें मिली, एक दूसरे से लिपटी हुई, खामोश मगर सच बयान करती हुई। पूरा गांव तड़प उठा। अमजद और जमीला बेगम को गिरफ्तार कर लिया गया।
उनके चेहरों से सिफाकी और झूठी मासूमियत का नकाब उतर चुका था। गांव वालों के दिलों पर जो धूल पड़ी थी, अब वह साफ हो गई थी। आंखें शर्म से झुक चुकी थीं। सबके दिलों में एक ही सदा गूंज रही थी, बेटियां बोझ नहीं होती, बेटियां तो रहमत होती हैं। इस एक वाक़े ने पूरे गांव की सोच बदल दी। अब किसी ने बेटियों को कमतर न समझा, किसी ने उनकी पैदाइश पर अफसोस न किया, बल्कि बेटियों को फख्र और मोहब्बत से देखा जाने लगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि ऐसे सच, ऐसे सबक हम सबको जानने चाहिए।